हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5 एंड माइनस √5। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, इसके दो जीरोज गिवन है और बाकी के बचे हुए सारे जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमको मालूम है कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के टोटल 4 जीरोज होते हैं, जिसमें से हमको 2 जीरोज गिवन है और बाकी के बचे हुए 2 जीरोज हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन हम सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ, सब सिमिलर ही था। वहां भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था, 2 जीरोस गिवन थे और बाकी के बचे हुए जीरोस फाइंड करने थे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सेम ही होगा सॉल्यूशन, सब मेथड सेम होगा जो करते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन, तो पहले इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट f(x) इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15। ठीक है, चलिए सही है। अब यहां पे ये दोनों जीरोज हैं तो लिखेंगे सिंस √5 एंड माइनस √5 आर द जीरोज ऑफ f(x). देयरफॉर अब इसको फैक्टर्स में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस √5 और ये हो जाएगा x प्लस √5। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर x माइनस √5 एंड x प्लस √5 आर द फैक्टर्स ऑफ f(x). ठीक है, अब जैसा कि बताए थे कि अगर एक से अधिक फैक्टर्स होता है तो सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पोलिनोमियल आता है वो भी पोलिनोमियल f(x) का क्या होता है, फैक्टर ही होता है। यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे नाउ x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म का है, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5b गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ f(x). ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f(x) को x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी कोसेंट आएगा उसका जीरो फाइंड करेंगे, तो वही हमारा बाकी के बचे हुए जीरोस होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको क्लीन करके डिवाइड करते हैं। अब हम x स्क्वायर माइनस 5 से गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से पहले ये भी चेक करते हैं कि स्टैंड फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल का पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि ये स्टैंड फॉर्म में है दोनों ही। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड का पहला टर्म x पावर 4 है, इसका x स्क्वायर है, x पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा। अब x स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4। ठीक है ना, ये हो जाएगा x पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर टर्म के नीचे लिखना है। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4x क्यूब आएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15। ठीक है, अब फिर 4x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4x, तो प्लस 4x। अब 4x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 20x। सही है, तो यहाँ से प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 15। ठीक है, अब 3x स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 आता है। अब क्या करेंगे, जो भी क्वोशिएंट में पोलिनोमियल आया है इसका 0 फाइंड कर देंगे तो बाकी के बचे हुए 0 हमको मिल जाएंगे। तो पोलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, और ध्यान रखेंगे अगर हम ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही आएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, दोनों को ऐड करेंगे तो 4x आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम दोनों में कॉमन x दिख रहा है तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, इन दोनों में 1 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन x प्लस 3 है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x प्लस 1 को, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -3 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1। ठीक है, तो टोटल 4 जीरोज होते हैं जिसमें से 2 जीरोज गिवन था और बाकी के बचे हुए 2 जीरोज हम यहाँ पे फाइंड के लिए, जो कि -1 है और -3 है। तो हमसे पूछा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरो। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के जो भी जीरो है उसको बताना है, तो -1 और -3 होगा, तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर ऑल अदर जीरोज ऑफ f(x) आर -1 एंड -3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है। तो अब तो क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस हो गया होगा। ठीक है ना, 4-5 क्वेश्चन हम इस तरह के सॉल्व करते आ रहे हैं। जीरोज मतलब एक पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें जिसमें से कुछ जीरोज दिए गए हैं, सारे जीरोज नहीं दिए जाते हैं, और बाकी के बचे हुए जीरोज फाइंड करने होते हैं। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं, जीरो से फैक्टर में चेंज करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, उसका ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। आप आर डी शर्मा बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर NCERT एग्जाम्पलर वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कहीं भी अगर दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2009 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।